शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण नमामि देवं सत्यं। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 16 अध्याय पे आए हैं। We will chant from श्लोका number 6 to 10. भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरः पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं प्रनिवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसंयुक्तं विमन्यत्कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्यः नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणम् सयाय जगत्सहिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् ब्रह्माणमदायिताः मोहात् गृहीत्वा सत्प्रापान् प्रवर्तन्ते शुचीव्रताः। भगवान श्री कृष्ण देवता और असुरों का वर्णन कर रहे हैं, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं और अवगुणों का वर्णन कर रहे हैं। दैवासुर संपत्ति विभाग योग नाम हमने 3 श्लोक में, पहले 3 श्लोक में देवताओं का माने दैवी संपत्ति को देखा, देवताओं के गुणों को देखा। 4 नंबर से अब कंटिन्यूअस असुरों की संपत्ति का वर्णन चालू हो गया है। हम आए हैं भगवान के 4थे श्लोक में कह दिया दम्भो दर्पो विमानश्चक्रोपारश्यमेव च। तो इस तरह से 4थे श्लोक से ही आसुरी संपत्ति चालू हो गई। अब आगे देखते हैं। आज का श्लोक है 9 नंबर का। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। भगवान कहते हैं एतां माने इस दृष्टि अवष्टभ्य, इस दृष्टि को धारण करके कौन सी दृष्टि? आसुरी संपत्ति वाली दृष्टि को धारण करके ऐसी मान्यताओं को जो आसुर लोगों की मान्यताएं हैं, ऐसी मान्यताओं को धारण करके नष्टात्मानः, जिसका स्वभाव नष्ट हो गया है, अल्पबुद्धयः, जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, अहिताः, सबका अपकार करने वाले लोग, उग्र कर्माणः, क्रूर कर्मी मनुष्य, जगत क्षयाय प्रभवन्ति, जगत के क्षय के लिए, नाश के लिए इस दुनिया में उत्पन्न होते हैं। तो असुरों का वर्णन भगवान कर रहे हैं।
पहला पिछले क्लास में हमने 4 लक्षण देखा था पिछले श्लोक में, असत्यम, अप्रतिष्ठम, अनीश्वरम और अपरस्पर संभूतम। वे लोग मानते थे 8वें श्लोक में कि असत्य ही जगत असत्य है, माने जगत में सब कुछ झूठ से ही काम होता है। अप्रतिष्ठम, जगत की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, अर्थात संसार किसी आधार पे खड़ा है, कर्म सिद्धांत इत्यादि नहीं मानते हैं वे। अनीश्वरम, ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं है, ऐसा वे लोग समझते। अपरस्पर संभूतम, क्या कहते हैं कि मन्यत काम हेतु प्रभु, कामना के सिवा, काम के सिवा और क्या फैक्टर है, क्या रीजन है कि ये दुनिया में मनुष्य का या प्राणियों का जन्म होता है। जन्म का हेतु वे लोग और कुछ नहीं मानते हैं, प्रारब्ध कर्म, वे क्या मानते हैं, काम। तो काम के कारण ये जगत उत्पन्न होता है, ऐसी उनकी समझ। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं एताम दृष्टि अवष्टभ्य, आप ऐसी गलत फहमियों को लेकर, गलत समझ को लेकर, माने असुरों की समझ गलत है, देवों की समझ, देवता की समझ सही होती है। ऐसे एताम दृष्टि अवष्टभ्य नष्टात्मानः, ऐसी दृष्टि का अवलंबन करके, धारण करके इन लोगों का स्वभाव नष्ट हो गया है, माने इनके अंदर कोई अच्छाई बची नहीं है, और वे अल्प बुद्धि है, मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि माने रिटार्डेड नहीं, बट उनकी बुद्धि अध्यात्म में चलती नहीं। और ये कैसे है, अहिताहा, जगत का अहित करने वाले लोग है, उग्र कर्मा, क्रूर कर्मी लोग है, जगत क्षयाय प्रभवन्ति, जगत में नाश करने के लिए उत्पन्न होते। जगत का नाश माने दुनिया को कष्ट देने के लिए ये लोग उत्पन्न होते हैं, रहते हैं ना। मेरी पेरेंट्स, इससे तो अच्छा होता मैं वांझ रहती थी, ऐसा अम्मा लोग कभी गुस्सा होने से बोलते हैं। यहाँ पे कहते हैं, पहला शब्द देखते हैं एताम दृष्टि, इस दृष्टि को माने इस विजन को, इस बिलीफ को, मान्यता को, इस गलत फहमी को धारण करने वाले ये असुर लोग है, माने उनका ज्ञान गलत ज्ञान है। इस दर्शन का आधार लेकर वे लोग जीवन जीते हैं, चार्वाक इत्यादि। भगवान संकेत कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज। भगवान कहते हैं इस दुनिया में जो भी मनुष्य है, चाहे अमेरिका का हो, चाइना का हो, जिधर का भी हो, जो भी मनुष्य है वह एक दृष्टि को धारण करके, एक विजन, एक समझ, चाहे वो गलत समझ हो या सही समझ हो, बट एक उसकी मान्यता, इसको लेकर ही जीता है। सभी जो जीवन जी रहे हैं उनकी अपनी अपनी कुछ ख्यालात है, कुछ मान्यताएं है, कुछ समझ है जीवन के बारे में, व्यवहार के बारे में, वैल्यू सिस्टम के बारे में, जगत के बारे में उनकी कोई एक समझ है। उस हर एक की अपनी अपनी समझ तो है ही, कोई बिना समझ के नहीं होता है, बट पॉइंट इज दिस कि उनकी समझ शास्त्र के साथ जाती है या शास्त्र से अलग जाती है, ये मेन बात। सो तो कोई ना कोई प्रकार की दृष्टि सब में होती है। आवश्यकता क्या है, ये क्लास आप करते हैं, साधना हम करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमें जरूरी है, इट इज अवर ड्यूटी कि हम जांचे कि मेरी दृष्टि कैसी है, दैवी दृष्टि है या आसुरी दृष्टि है, किस दृष्टि का अवलंबन लेकर मैं जी रहा हूँ। मेरी मान्यताएं क्या शास्त्र के साथ, गुरुजनों के साथ, संतों के साथ जाती है,
या नहीं जाती, ऐसा हमें जांचना चाहिए। ज्यादातर लोग, दूसरा एक ट्रुथ बताती हूँ, पहला ट्रुथ क्या बताया, सबको दृष्टि तो होती है कुछ ना कुछ। दूसरा ट्रुथ ये बताती हूँ कि ज्यादा करके सबकी दृष्टि मिश्रित रहती है, पक्की बात, थोड़ी आसुरी थोड़ी दैवी। अभी हम हमारे अंदर भी देखेंगे तो हम सबको ये समझेगा, हाँ थोड़ा दैवी है थोड़ा आसुरी। बात ये है, कोई व्यक्ति टोटली दैवी नहीं होता है, बड़े बड़े लोगों में भी कहीं कुछ गलतियां या गलतफहमियां होती है। और जो असुर व्यक्ति है, शैतान है, राक्षसी वृत्ति वाला है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो, कम से कम अपनी माँ बहन के लिए तो कुछ सद्भावनाएं होती है, तो मानी दैवी संपत्ति थोड़ी बहुत होती है। कम से कम घर का पालन पोषण करना, ऐसा कुछ कर्तव्य बुद्धि होती है। सो अब जिसमें जो संपत्ति ज्यादा होती है उसको हम वैसा आदमी कहते हैं। माने दैवी संपत्ति ज्यादा है, आसुरी कम है, चाहे 60-40 करो, 70-30 करो, जो भी करो, 90-10 करो। कोई महात्मा हो तो 90-10 या 99.99.001 समथिंग, तो कुछ भी करो बट निश्चित होता है। तो जिसमें ज्यादा होती है दैवी संपत्ति वाली दृष्टि अथवा गुण, उसको हम क्या कहेंगे, देव मानुषाई, माने देव दृष्टि वाला है। और जिसके अंदर नीचता, मीननेस ज्यादा है, राक्षसी आसुरी संपत्ति ज्यादा है, उसको हम ज्यादा है, और देव संपत्ति कम है, उसको हम कहेंगे ये असुर है। तो असुर माने 100% असुर और देव माने 100% देव, ऐसा नहीं होता है, ये खास ख्याल रखना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति और वेद पुराण निगम अस कहहि। तो सुमति और कुमति, सुमति माने अच्छी बुद्धि, कुमति माने दुर्बुद्धि, दोनों में, दोनों बुद्धियां सब में, सबके हृदय में रहती है। लेकिन बहुत कम लोग, यदि मैं गलत बोलती हूँ तो जांचना जगह, बहुत कम लोग रूटीन में जांचते रहते हैं। इवन साधक लोगों में भी बहुत कम लोग रूटीन में जांचते रहते हैं कि मेरी जो दैवी दृष्टि 70% थी और आसुरी 30 थी, अब आजकल लगता है कि मेरी आसुरी 35 हो गई और वो 65 हो गई। ऐसा जांचते कितने लोग हैं, ये चैप्टर पढ़ने के बाद भी पता नहीं कितने लोग जांचते हैं। वैसे मैंने एक होमवर्क दिया था, याद है? बताया नहीं 2-3 क्लास, क्योंकि बोलेंगे अरे बाप रे तो पीछे पड़ेंगे तो गया काम से। एक एक दैवी संपत्ति का अपने अंदर जांचने का, कम से कम होमवर्क किया है तो मैं खुश हूँ। कितनी है क्या है वो मैं नहीं पूछ रही हूँ या नहीं पूछूंगी, बट कम से कम कितने लोगों ने किया है। तो द पॉइंट इज दिस, के बहुत कम लोग होते हैं जो जांचते रहते हैं कि मेरे अंदर ये गुण अवगुण है, ये गुण है, मैं गुण को बढ़ाना है, अवगुण को कम करना है। ये सेल्फ इंस्पेक्शन कहो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहो, या इंट्रोवर्टेडनेस, इंट्रोवर्ट होकर ये जांचते हैं कितने लोग, देखना पड़ेगा। क्योंकि ये सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, बड़ी बात कहने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत बार परिस्थितियां आदमी को ऐश्वर्य संपत्ति की ओर खींच जाती है। हमें क्रोध नहीं करना है, लेकिन परिस्थिति का दबाव, आजू बाजू के लोगों का दबाव इतना होता है कि इरिटेशन आता है, क्रोध आता है, तो परिस्थितियां आपको खींचती रहती है। कई बार सत्संग के कारण हम दैवी संपत्ति की ओर ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट आर वी ऑब्जर्विंग, आर वी टेस्टिंग अवरसेल्व्स डेली या एटलीस्ट वंस अ वीक? ये मुख्य बात है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ईश्वरवादी है ऐसा मानते हैं, बट जब परिस्थिति आई और भगवान ने अपना काम नहीं किया,
तो हम सोचते पता नहीं इस दुनिया में ईश्वर है भी, ये पूजा वगैरह का क्या मतलब है, आई डोंट नो। मैं तो कितना अनुष्ठान किया, कुछ हो नहीं रहा है, तो आदमी निराशा में जाता है, नेगेटिविटी में जाता है, तो आसुरी संपत्ति की ओर थोड़ा, फिर वो पूजा कम कर देता है, जप कम कर देता है, तो आसुरी संपत्ति की ओर थोड़ा। देखिए क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज। जब उन्होंने तपोवन जी महाराज के पास शास्त्रों का अभ्यास पूरा किया, तो 6 साल 8 साल, उसके बाद वे जब वो उत्तरकाशी में रहते थे, तपोवन जी महाराज का आश्रम उत्तरकाशी में है, शायद काफी लोगों को पता होगा। हमारा बहुत बड़ा आश्रम है, 150-200 लोग है, ऐसा आश्रम है। तो 2 बिल्डिंग, तो वहां से उतर के हरिद्वार गए। उनके मन में आया कि मुझे इस ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, तो फिर वे वापस गुरुजन के पास, गुरुदेव के पास गए, तपोवन जी महाराज के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम मेरी एक शर्त सुन, वो शर्त पूरी होती है तो तुम शुरू करो प्रचार, अन्यथा ईश्वर की इच्छा नहीं है, ऐसा समझ। क्या शर्त है? तो तपोवन जी महाराज ने कहा तुम उत्तर काशी से पैदल चल के पूरे भारत की परिक्रमा करके केरल तक जाओ, तुम्हारा जो घर है केरल में वहां तक जाओ, और फिर उसमें, ये तो चल के जाना है, लेकिन उसमें एक शर्त और है कि तुम भिक्षा नहीं मांगनी है। तुम्हें लोग दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, तो तुम समझ जाना यदि भिक्षा मिली ही नहीं, तुम समझ जाना कि भगवान की इच्छा नहीं, ठीक है। और यदि मिलती रही और तुम पूरा परिभ्रमण करके वापस आए तो समझ लो मेरी अनुमति है। गुरुदेव कहते हैं कि मैंने शुरू किया पैदल चल के केरल की तरफ जाना। एक बार ऐसा हुआ, 3 दिन तक भोजन नहीं, और मैं बिल्कुल, मुझे वीकनेस आ गई और मैं बिल्कुल निराशा में फंस गई। ऑलमोस्ट मैं नास्तिक होने लगा कि भगवान नाम की कोई चीज है नहीं, मैं उनका काम करने के लिए इतना ये कर रहा हूँ और मुझे भिक्षा भी नहीं दे रही। तो थोड़ा उनके अंदर श्रद्धा कम हो गई, थोड़ा नास्तिकता की तरफ झुक गए। चौथे दिन जब चल रहे थे, एक अम्मा की आवाज आई कि मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ, भोजन देना चाहती हूँ। तो फिर खाया उन्होंने और फिर उनकी श्रद्धा वापस जैसी थी वैसी बन गई। सो क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता है? सबके साथ होता है। मेरे बेटे का शादी नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा निराश हो जाता है। मेरा बेटे का गोल्ड मेडल नहीं हुआ, या वीजा नहीं मिला, या अमेरिका में वो एडमिशन नहीं हुआ कॉलेज में वगैरह, थोड़ा श्रद्धा आपका कम हो जाता है। तो परिस्थिति का दबाव, झूठ भी बोल देते हैं हम, हमेशा सत्य बोलते हैं, बट कोई परिस्थिति ऐसी आई तो झूठ बोल देते हैं। तो दबाव आया ना, तो आप झूठ कहने आसुरी सकते, आप उधर ढल गए। तो इसीलिए एताम दृष्टि अवष्टभ्य, किस दृष्टि को धारण करके आप रहते हो, जी रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टि हमेशा हमारी एक रस नहीं रहती, हमेशा हम सत्य ही बोले, हमेशा हम अहिंसा का पालन करें, हमेशा हम निर्लोभी रहे, अक्रोधी रहे। कभी लोभ आ जाता है, कभी ईर्ष्या, चाहे एक लहर उठ जाए, बट उठ जाती है कभी कभी ईर्ष्या की लहर किसी को देखकर कि उनके पास इतना, मेरे पास। कभी अहंकार की लहर उठ जाती है, तो ये आसुरी भाव आते रहते हैं। तो इसलिए मिश्रित जीवन है, लेकिन हमें साधक के रूप में प्रयत्न क्या करना है, क्या उपदेश हुआ इतनी बातों से, हमें जांचना है और दैवी संपत्ति की ओर थोड़ा थोड़ा जाना है। आसुरी संपत्ति को हमें कुचल देना है, अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपनी भावना से, अपने व्यवहार से। आसुरी बुद्धि, आसुरी संपत्ति को हमें गले नहीं लगाना है। तो एकाम दृष्टि अवष्टभ्य, भगवान कहते हैं कि मैंने 4 अवधारणाएं 8 नंबर के श्लोक में बताई। कौन सी? असत्य, अप्रतिष्ठा, अनीश्वर, अपरस्पर संगठन, 4 बातें कही। अब आगे देखो इधर कितनी बातें कही। पहली बात, एताम दृष्टि अवष्टभ्य, गलत फहमियों को दिमाग में लेते हैं। दूसरा, भगवान कहते हैं नष्टात्मना, इनका स्वभाव बिल्कुल
गंदा बन जाता है। उनका स्वभाव, हम कहते हैं ना स्वभाव सुधारो भाई, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, लड़की आएगी तो भाग जाएगी, ऐसा कुछ कुछ। या लड़की को कहते हैं कि तुम ससुराल में टिक नहीं पाओगी, स्वभाव सुधारो। तो नष्टात्मनः माने ऐसे आसुरी संपत्ति वाले लोगों का स्वभाव बिल्कुल डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। मतलब कि दे आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय पीपल, लोग उनको प्यार नहीं करते हैं, लोग उनसे दूर हो जाते हैं। ये नष्टात्मा। और कोई क्या नुकसान करे, वो व्यक्ति स्वयं अपना नुकसान झेल लेती है, कर लेती। एग्जाम्पल, किसी की ऐसी धारणा बन जावे कि झूठ की ही बोलबाला है भाई, झूठ ही बोलो, झूठ से ही काम होगा, जगत में सत्य बोलने से आगे नहीं बढ़ोगे। ऐसी यदि आपकी समझ है तो आप असत्य वाले हो गए, आसुरी संपत्ति वाले हो गए। और ये भी बहुत देखा जाता है कि इंसान, मनुष्य कुटिलता को छोड़ नहीं सकता। कुटिलता माने कपट, कपट माने मन में कुछ है, बाहर से कुछ है, वो दम्भ भी है बट कुटिल भी है। तो आपकी आसुरी संपत्ति में कुटिलता भी बहुत भरी भरी रहती है। क्या एग्जाम्पल कितनी बार दे चुके हैं। कोई आता है घर में, हम कहते बड़ा अच्छा लगा, हमें अंदर से लगता है ये बस। सो तात्पर्य ये है कुटिलता। काल में भी क्लासिक एग्जाम्पल है रामचरितमानस। शकुनी वो पासा फेंकता है, कुटिल, उसका नाम है कुटिल। शकुनी कुटिल माने कुटिल शब्द आया तो शकुनी याद आता है, काल में भी शब्द आया तो भी कुटिलता याद आती है। तो उस तरह से कुटिलता, ऐसा नहीं सोचना कि हमारे अंदर बहुत बड़ी बड़ी होती है। ये निकालना। और सर कुटिल का ऑपोजिट क्या है? सरल। सरल बनना, सरल तो बड़े बड़े संत ही हो सकते हैं, क्योंकि वे 24 घंटा भगवान में के स्मरण में बिताते हैं। वे व्यवहार इतना नहीं करते, व्यवहार किया तो कहीं ना कहीं कुटिलता का आश्रय लेना ही पड़ता है। इसका अर्थ यही हुआ कि आप में आसुरी संपत्ति घुस जाती है। सो ये जो लोग हैं ये अप्रतिष्ठम है, इनकी कर्म सिद्धांत में कोई श्रद्धा नहीं है। कर्म सिद्धांत माने मैंने गलत काम किया तो मुझे उसकी सजा अवश्य मिलेगी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कितना भी बोले, अब तो बोलना बंद कर दिया है हमने, लेकिन पहले कभी बोलते थे तो समझता था कि उनको गुजराती में कहते पत्थर पर पानी। तुम लोग में आए ऐसी कोई कहावत? पत्थर पे पानी माने कुछ होने वाला नहीं है उसके हृदय में। मजेदार बात तो यह है कि कर्म फल मिलने के बाद भी उन्हें लगता नहीं है कि मैंने ये कर्म किया था तो मुझे फल मिला। क्यों? क्योंकि उनकी ईश्वर में भी कोई आस्था नहीं होती। अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी माने जगत में, जगत का मालिक कोई है, समर्थ स्वामी कोई है जो इस जगत को चलाता है, जो सबके कर्मों का हिसाब किताब रखता है, और आपकी इच्छा न होने पर भी जबरदस्ती आपको फल देता है। ऐसा कोई ईश्वर है, ये मानते ही नहीं। वो रामायण सुन लेंगे, ऐसा नहीं है कि वे लोग रामायण नहीं सुनते, भागवत नहीं, सब कुछ सुन लेंगे, लेकिन रामायण में वो जो कथा आई, जो बात आई कि दशरथ राजा ने बाय मिस्टेक वो बाण मारा था श्रवण कुमार को, तो वहां से जो श्राप मिला था तो उनके जीवन में हुआ वही श्राप मिला था माता पिता के उसके। जैसे मेरे बेटे का मुझे वियोग, हम लोगों को वियोग हुआ, तुम्हें भी ऐसे वियोग होके तुम्हारी मृत्यु होगी। रामायण पढ़ा, बट इस बातों को मानने के लिए वो तो क्या बोलते पुराण है, ये तो एक कथाएं है, मिथ्स है, ऐसा सुनते हैं, बाद में कहते हैं मिथ। मिथ माने मिथ्या है, असत्य है, काल्पनिक है, ऐसा मानते होता है। सो कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं है, ईश्वर में विश्वास नहीं है, और वे कहते हैं कि यहाँ तो बस खाओ पियो और मौज करो, कुटिलता से झूठ से पैसे इकट्ठे करो और मस्ती में रहो, एंजॉय करो लाइफ को। एंजॉय करो, लाइफ इसलिए मिली है
उसके लिए तो 84 लाख योनियां है, वहां पे एंजॉय तो एंजॉय करना है, और क्या करना है, ओनली एंजॉय करना है वहां के, और कुछ है नहीं, कर्म बीर्म नहीं, धर्म नहीं, अधर्म कुछ, उनको कोई पाप पुण्य नहीं लगता है। वे किसी को फाड़ के खा ले या ना खावे, या कोई हवन विवन जप तप कुछ करते नहीं, तो एंजॉय, यदि यही दृष्टि है तो फिर अगला जन्म पक्का हो गया वो 84 लाख योनि में भोगने का, इतना याद रखना। तो उन्हें शास्त्रा का भय नहीं है, शास्त्रा माने शासन करने वालों का, करने वाले ईश्वर का भय नहीं है। यदि वे गलत काम करते हैं, सारे टीवी चैनल में आ जाता है, तो भी उन्हें कोई शर्म वरम नाम की चीज नहीं होती। और ये हम कितना ज्यादा देख रहे हैं आजकल टीवी में, पहले से बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि कलयुग फास्ट आगे बढ़ रहा है। तो फल के बारे में वे कभी सोचते नहीं है, और इसलिए ईश्वर का भी कभी आराधन करते नहीं। तो ऐसी दृष्टि उनकी है। एताम दृष्टि अवष्टभ्य, क्या दृष्टि है? नष्टात्मनः असत्य अप्रतिष्ठा अनिश्वरवास। अब जब ऐसा है, अपने को मालूम पड़ता है, हम लोगों को मालूम पड़ता है कि हमारी दृष्टि में इस तरह की गलत फहमियां है, जिसे हमें सुधारना है और जीवन में उसे फॉलो करना है सुधार करके, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कोई गुरु। तो गुरुजन या संत लोग जो बड़े उपकारी होते हैं, उनके पास जाकर तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ऐसे शास्त्र के ज्ञानी लोग के पास जाना चाहिए, मैंने सत्संग अटेंड करना चाहिए, और फिर उस अपनी गलत दृष्टि को सुधारना चाहिए। वाई वी आर अटेंडिंग सत्संग? भगवान पाने के लिए, वो बहुत दूर की बात है भाई। पहले तो तू क्या कर, तेरे अंदर के जो आसुर संपत्तियां है बैठी हुई, या असुर बैठा है, उसको हटा, उस असुर को ढीला कर दे, डाइल्यूट कर दे। सो शास्त्र में तो कहते हैं संत परम उपकारी, संत परम उपकारी हितकारी। तो संत लोग ही एक होते हैं जिनको अपना कुछ नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है उनको। जैसे आपको बच्चा, बेबी, माता पिता सबका पालन पोषण वगैरह वगैरह, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया होता है। वे टोटली स्वयं के लिए भी भगवान पे आश्रित होते हैं, तो उनके पास समय है और उनकी वाणी शुद्ध होती है। तो आपको जब उपदेश देंगे तो आपके अंदर थोड़ा सुधार आएगा। और इसीलिए गुरु स्तोत्र में हम रोज गाते हैं, मेरे ख्याल से चिन्मय मिशन वाले तो रोज गुरु स्तोत्र गाते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञानांजन शलाकाया, ज्ञान रूपी शलाका से अंजन, जैसे अंजन को हम एक सड़ी होती है, उससे हम अंजन लगाते हैं आंख को, ऐसे गुरु हमारी आंख को अंजन लगाते हैं, माने हमारी जो गलत फहमियां है उसको दूर करते हैं। अंजन लगाने से क्या होता है? स्पष्ट, ज्यादा स्पष्ट होता है, हम ब्यूटीफुल दिखते हैं, एक्सेट्रा। तो आपको गुरु क्या करता है? ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन, आपकी चक्षु को उन्मीलित करते हैं, मतलब आपके दृष्टि को वे शुद्ध करते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, मन की दुविधा दूर भई। क्या कहती है संत? गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, मन की दुविधा दूर भई। जो मन के अंदर जो कंफ्यूजन था, झूठ बोलूं कि सच बोलूं, आजकल तो जमाना ऐसा है ना, लेकिन पता नहीं पाप लगेगा, जो कंफ्यूजन होता है वो गुरु की कृपांजन, गुरु की कृपा को पाकर मेरा सब कंफ्यूजन दूर हो गया। नाउ आई एम क्लियर कि सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म। आई एम वेरी क्लियर एंड आई होल्ड ऑन टू दिस ट्रूथ्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। इस शास्त्र के इस सत्य को मैं अब धारण करके
रहता हूँ, एंड आई एम वेरी केयरफुल कि मैं उधर से कभी स्लिपरी ना हो जाऊं, मैं स्लिप ना हो जाऊं। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज, याद होगा आपको, पृथु महाराज ने प्रजा को एक संदेश दिया। क्या दिया? वे कहते हैं, भागवत में आता है, यदि सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, अच्छे से सुन लेना। कहते हैं यदि माता पिता अपनी संतान को दैवी गुण का आधान करने की कोशिश नहीं करते हैं, माने बच्चों को वैल्यू सिस्टम नहीं बताते हैं या वैल्यू सिस्टम इंजेक्ट करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, तो फिर वे उनके, क्या बोलूंगी मैं, वे उनके शत्रु है। वो माता पिता नहीं है, हितकर्ता नहीं है, वे शत्रु है, ऐसा भागवत जी में कहते हैं। नहीं, मैं तो अभी सीबीडी से कुर्ला जाऊंगा या जाऊंगी, क्योंकि वॉलीबॉल में मुझे एक्सपर्ट करना, वॉलीबॉल खेलने के लिए। अच्छा, सीबीडी में बाल विहार नहीं, बाल विहार के लिए टाइम नहीं है। सीबीडी से कुर्ला जाने को, वॉलीबॉल के बच्चों को थोड़ा प्ले कराने के लिए। ओह माय गॉड, ये सब सुनती हो तो मुझे अंदर बैठ जाता है कि यहाँ तक मैंने बच्चों को वैल्यू सिस्टम देने वाली जो प्रवृत्ति, वीक में 1 घंटा है भाई, 1 घंटा। हम नहीं कहते चिन्मय मिशन के बाल विहार में आओ, आप कहीं भी जाओ, पांडुरंग दादा का स्वाध्याय वर्ग है, वहां भी बच्चों का है, आर्ट ऑफ, सब जगह पे बच्चों के क्लासेस है। कहीं तो एंट्री मारा हो, कहीं तो बचपन से तो वैल्यू सिस्टम सीखे नहीं। सो माता पिता, इसलिए योगी जी का ये भी मुझे बहुत मजा आ गया, माने नालायक संतानों को, नालायक बच्चों को समझा दे क्या करना होता है। क्योंकि जो गलत काम हो रहा है यंग लोगों से ही हो रहा है, टीवी में काफी कुछ आता है, यंग लोग ही सारे गलत काम करते हैं, सब गलत फहमियों वाला ये हो गया है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको कभी सही सलाह नहीं दी है, अभी भी नहीं दे रहे हैं, तो वे लोग उनके शत्रु है, ऐसा भागवत जी कहती है। तो श्रीमद् भागवत का हर शब्द संहिता है, परमहंसों की संहिता। राजा यदि, उसी भागवत जी में पृथु महाराज कहते हैं, राजा यदि प्रजा को, ये भी सुन लेना, ये जो बहुत कहते हैं ना कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं, हिंदुत्व के पक्षपाती है, हिंदुत्व का रक्षण करने वाले, हिंदुत्व का जो भी उत्सव है, जो भी पूजा पाठ है, उसको बढ़ाने वाले। यहाँ पे सुनो भागवत जी क्या कहते हैं। वे कहते हैं राजा यदि प्रजा को भगवत पारायण नहीं बनाता है तो वह प्रजा का शत्रु है। खाली खाना पीना दिया, पालन पोषण किया, मैंने प्रजा को अच्छी तरह से अनाज मिले दे, कपड़ा, मैंने रोटी कपड़ा और मकान की खाली चिंता की, और भगवत परायण नहीं बनाया तो वह राजा प्रजा का शत्रु है, ऐसा भागवत जी कहते। सुना था कभी पहले? सुना है कभी? ये बात सुना है, भागवत जी में आती है। तीसरी बात है, जो गुरु अपने शिष्य को आध्यात्मिक नहीं बनाता है, केवल उसके पैसे भी उसकी नजर रहती है, कैसे उसका पैसा निकलवावे, तो फिर वो गुरु, क्योंकि फिर वो कॉम्प्रोमाइज करता है उसको उपदेश देने में। वो सोचता है कि मेरे हाथ से निकल गया तो ये शिष्य जो सेवा करता है वो गलत करता है तो करने दो, उपदेश देगा तो वो हट जाएगा। नहीं, आपको उपदेश देना ही चाहिए, उनके सुधार के लिए, उनकी गलतियों के बारे में बताना चाहिए, उनका अपलिफ्टमेंट करना चाहिए, नहीं तो गुरु भी शिष्य का शत्रु है। सो इस तरह से जिनका दायित्व बनता है कि पुत्र का, शिष्य का, प्रजा का अनुशासन करे, अनुशासन समझता है ना, डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करे, नहीं करेंगे तो वो और राक्षसी आसुरी संपत्ति में जाएगा, वो और शिव जी को दुर्वा चढ़ाएगा और कृष्ण को बिली पत्र चढ़ाएगा और कुछ भी करेगा। तो गुरु का अनुशासन करने का दायित्व है, जिम्मेवारी है, उसको करना ही चाहिए। या शिष्य के, गुरुकुल में भी बच्चे लोगों के ऊपर बहुत शासन होता है। क्यों होता है?
हमारा, मैंने कई बार कहा है, फिर से याद आ रहा है तो कह रही हूँ कि हमारा 5:30 बजे वैदिक आरती होता था और कॉमन बाथरूम होता था, तो पूरे सेकंड फ्लोर वाले एक ही उधर जाते थे कॉमन बाथरूम, तो कितने 4 बजे ऐसे उठ जाना पड़ता था। तो 5:30 बजे यदि हम वैदिक चैंटिंग में नहीं गए तो वो भी जगदीश्वरा मंदिर में चढ़कर जाना पड़ता है, जो लोग गए होंगे उनको पता है। तो नहीं गए तो उस दिन गुरुजी उपवास करते थे, खाना नहीं खाते थे। तो मैंने, आप समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ या तो अपने ऊपर या फिर उस शिष्य को। गणेशपुरी में ये था कि हम नहीं गए पाठ में तो हमें खाना नहीं मिलता था, और यहाँ पे इस तरह से खुद उपवास करते थे। मैंने गुरुजन हर तरह से अपने ऊपर अनुशासन लाने के लिए हर प्रकार की नीतियां अपनाते हैं। सो यहाँ पे कहते हैं कि बड़े लोग हमेशा कहते हैं, देखो हमारे घरों में हमने देखा है, जब हम छोटे थे तो बड़े लोग कहते थे कहीं भी जाते हैं, कभी वापस आते हैं तो हरिओम किया करो, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जो भी है बोला करो। ऐसे ही चले गए धाड़ धाड़ चप्पल पहन के, शूज पहन के, सामने बैठे दादी माँ पिता किसी को भी ओके तो बाय बाय बोलते होंगे बट जय श्री कृष्ण वगैरह, बट हमको कहा करते थे कि भगवान को याद करना है, और फिर वापस काम करके आते हैं, तभी भी घर में आते हैं आए वैसे हरिओम ऐसा बोलना चाहिए। तो द पॉइंट इज दिस कि घर से निकलते समय, आते समय, अभी ऑफिस में जाते होंगे तो क्या बोलते होंगे क्या बोलते होंगे, लेकिन मैं तो ऑफिस में जाती हूँ तो हरिओम राजन भाई ऐसा कहती हूँ। So the point is this कि एक courtesy है, एक उस तरह से so many paths, so many ways are there कि by which we remember God, हम भगवान को याद करें बस। तो हमारे देश में ये पद्धतियां हैं, ये इसको कर्मकांड कहो, जो भी कहो कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बट इसी कारण हमारे देश में आज भी पूजा पाठ सब कुछ बचा हुआ है, क्योंकि ये आदतें डाली है पेरेंट्स ने, दादा दादी ने हमारे अंदर, और इसलिए विदेशियों का इतना जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, हम लोगों ने अपनी जो नीतियां है पूजा पाठ है कर्मकांड है उसको छोड़ा है। सो तात्पर्य, बट इसमें काफी संतों का भी उपकार है, शंकराचार्य जी, तुलसीदास जी महाराज, समर्थ रामदास जी महाराष्ट्र, बहुत बहुत उन लोगों ने काम किया है। तब जाके दास बोध पढ़ लेना, उसके अंदर बहुत कुछ अच्छी बातें आती है इस तरह की। सो द पॉइंट इज दिस कि हमें आसुरी संपत्ति से दैवी संपत्ति की ओर मूव करना है, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, बट बढ़ते रहना है। ये हमारा इस 16वें अध्याय का आप समझो कि क्रक्स बोल दिया कि ये जांचते रहना है और हमें अपने अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव करते रहना है, दृष्टि में सुधार करना है। भगवान कहते हैं ऐसे लोग नष्टात्मना है, उनका स्वभाव इतना बिगड़ जाता है कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते। फिर कहते हैं कि क्यों लोग मुझसे ऐसा करते हैं, फिर क्या बोलते हैं, अभिमानी, आई डोंट केयर इफ दे डोंट बोदर मी, इफ दे डोंट लव मी, माय पेरेंट्स डोंट लव मी, माय ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर डोंट लव मी, आई डोंट केयर। हाँ भाई समझ में आएगा कि जो माता पिता दादा दादी, जो भाई बहन, अपने जो ब्लड वाले रिलेशन के लोग हैं, और जो बाहर से तुम क्या बोलते हैं वो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जो फ्रेंड्स बनाते हैं, उसमें बहुत फर्क है भाई, बहुत फर्क है। यहाँ पे तो नाराज होने के बावजूद भी हेल्प करने को तैयार रहेंगे, वहां पे कोई तुम्हारा सगा नहीं होता। सो आगे भगवान कहते हैं अल्प बुद्धयः, ऐसे लोग कैसे हैं, अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि माने, भाष्यकार कैसे लिखते देखो भाष्य में, विषय विषया अल्पा एव बुद्धि ही, विषय विषया अल्पा एव बुद्धि, वे केवल विषयों के बारे में ही सोचते हैं। बोलती हूँ ना मैं, रूटीन में मेरा टिपिकल पेट वाक्य है, सुबह हुई कि भिंडी की भाजी बनाऊं कि बैंगन की भाजी बनाऊं, मतलब कि आपका चित्त वृत्ति कंटिन्यूअस भोगों के बारे में है। दोपहर को कौन सी चैनल देखनी है, शाम को किसको फोन करना है, रात को ताश खेलना है, या खेलते रहते हैं कैरम खेलना, कुछ कुछ चलते रहते हैं लोग। चित्त में केवल विषय विषया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी के विषय में दिमाग चलता रहता है, उनके दिमाग में परमेश्वर कभी आता है। ये लोग कौन है, अल्पबुद्धि, केवल भोग के बारे में सोचते रहते हैं।
वो कभी ना भगवान के बारे में सोचते हैं, सुन लेना हम किस कैटेगरी में है, दूसरों का मत सोचना, या सोचना नहीं बट देख सकते हैं। न भगवान के बारे में सोचते हैं, न प्रारब्ध अदृष्ट के बारे में, मैंने ये करना गलत किया, मैंने किसी को हर्ट किया, मुझे भोगना तो पड़े, ऐसा उनको चित्त में आता ही नहीं। न परलोक के विषय में सोचते हैं कि मैं मृत्यु के बाद मैं नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में, कुछ नहीं सोचते। वे लोग प्रत्यक्षवादी कहते हैं। प्रत्यक्षवादी माने उन्हें जो दिखता है, झूठ बोला काम हो गया, चलो अंडर टेबल लिया, थोड़ा पैसा बढ़ गया, बस उनको कुछ, वो प्रत्यक्षवादी है। प्रत्यक्ष में तो मुझे फायदा हुआ, हाँ भाई फायदा हुआ, तो बड़ा आदमी बन गया, लेकिन एक दिन आएगा जब तुझे फल मिलेगा। वे कभी सोचते नहीं कि ये जीव कहाँ जाता है, ये शरीर गया तो कोई जीव नाम की एंटिटी है, वो कब वापस जन्म लेगा, उसको कुछ नहीं सोचना है। और वो क्या सोचता है, काम है तो काम, ये तो ऐसे ही काम के कारण संयोग से बच्चे पैदा होते हैं, तो इस तरह का वो कभी नहीं सोचते ममई वासो जीवलोक जीवभूत जीवलोके जीवभूत सनातन मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि दर्शति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि। ये जीव कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को खींचकर, केवल स्थूल शरीर यहाँ पड़ा रहता है जिसको हम जला देते हैं, खींचकर अपना दूसरा जर्नी शुरू करता है, और फिर जब दूसरे गर्भ में प्रवेश करता है तो वहां पर भी ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को लेकर जाता है। ये बातें कुछ समझने की, सोचने की उसके पास सामर्थ्य नहीं है, और ना उसको समय है, क्योंकि उसका समय जाता है भोगों के बारे में सोचने। बहुत बार मैं बार बार कहती हूँ, ये ओल्ड लोगों को, वृद्धाश्रमी लोगों को सोसाइटी में नीचे बैठे हुए गप्पे मार के देखकर बड़ा दुख होता है। व्हाई डोंट वी यूज, नहीं लेकिन भजन कभी करते हुए नहीं देखा है। कम से कम मैं छोटी थी तभी देखती थी कि वो लोग हमारे बिल्डिंग में ये रात को नीचे चौक में इकट्ठे होते थे भजन कर, 1 घंटा पक्का। कुछ तो क्रिएटिव अपना पुण्य कर्म उदित हुए, कुछ तो करना चाहिए। एनीवे सो, और कई लोग मजेदार होते, जरा सा कुछ हुआ, हे भगवान अभी तो तबीयत बिगड़ गई, कुछ भी 1-2 बार मोशन हो गई, थोड़ा सा कुछ हो गया तो आज छोड़ देने का। और छोड़ देने के कितने बहाने हैं। वो चला गया, गेस्ट आया था, वो 10 मिनट लेट हुआ, नहीं अभी 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 क्या 10 मिनट हो गए, अभी सत्संग में नहीं गया, मतलब 70वां छोड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। कई लोग जैसे वे वॉकिंग नहीं जाना, आज थोड़ी बारिश के 2 झांटे आए, वॉकिंग नहीं जाना, आज योगा नहीं करना, आज ये नहीं करना, मतलब ये हुआ कि उनको भोग में ही रमे गए। तो ऐसे लोगों के बारे में भगवान कहते हैं ये आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं, और उनके बारे में भाष्यकार लिखते हैं विभ्रष्ट परलोक साधना, लिखा है विभ्रष्ट परलोक साधना, वे लोग अपना परलोक बिगाड़ देते हैं। माने ये 60, 70, 80, 90 साल जीना है, उसके बाद क्या, वो परलोक को बिगाड़ देते। परलोक में अच्छी गति प्राप्ति करने के लिए जो साधना करनी चाहिए वे नहीं करते हैं, तो ये लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। और ऐसे लोग ही जो देहवादी है, ऐसे लोग देहवादी है, उनको खाली अपना देह पुष्ट करो, रुष्ट करो, जिम में जाओ, क्या क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाओ भर भर के, और फिर मर जाओ छोटी उम्र में, क्योंकि बहुत सारा शरीर बना बना के फिर फेफड़े में प्रॉब्लम, इधर प्रॉब्लम होना ही है। हर चीज को लिमिटेड मर्यादा में करना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। सो ऐसे देहवादी लोग नेचुरली क्रूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके देह की आवश्यकता पूरी नहीं हुई। उनका टेस्ट, मुझे आज इस टेस्ट का खाना चाहिए था, ये तो कैसा टेस्ट है, फेंक दिया, गुस्सा किया। सो बच्चे लोग भी करते हैं सब, तो क्रूर हो जाते, क्रूर कर्मा, इसको कहते हैं उग्र कर्मा, प्रभुवंती उग्र कर्मा,
ये लोग अपने देह की सुविधा, कंफर्ट जोन में बाधा डालने वाले के प्रति अत्यंत कठोर हो जाते हैं। उनका अत्यंत कठोर व्यवहार होता है, बोलना भी कठोर, व्यवहार भी कठोर। सो हिंसात्मक कर्म करने के लिए ये असुर लोग जन्मे हुए हैं, ऐसा कहते हैं यहाँ पे। क्रूर कर्माणः, भाष्यकार कहते हैं हिंसात्मक, क्रूर कर्माणः हिंसात्मक, वे हिंसा करने वाले, क्रूर कर्म। हम कठोर बोलते हैं, किसी को हर्ट होता है तो ये हिंसा ही हुई। हम किसी के प्रति कुटिल दृष्टि से देखा, कठोर दृष्टि से देखा, उसको दुख हुआ, तो ये हिंसा ही हुई। ये तो छोटी मोटी हिंसा है। या किसी ने हमारे साथ हलो करने की कोशिश की, हम मुंह मोड़ के चले गए, हिंसा, छोटी छोटी हिंसा है। लेकिन बड़ी बड़ी हिंसा भी करते हैं लोग। क्या है, IAS बंगाल में, पश्चिम बंगाल का अभी सब फूट रहा है, तो पता चलता है कि माय गुडनेस कितनी भयंकर। ऐसे भी सब नेगेटिव न्यूज आते रहते हैं। कैसा हालत है कलयुग में, कैसी हिंसात्मक वृत्तियां हैं। वो डोन, वो माफिया, घर किसी का लूट लिया, बच्चियों को उठा के ले गए। और पहले भी अंग्रेज थे, तभी भी हमारी रानियों को उठा के ले जाते थे, सुंदर सुंदर लड़कियों, राजकुमारियों को उठा कर ले जाते थे। भयंकर भयंकर। सो तात्पर्य ये है। और मदरसा में भी यही बात है, कई मदरसा में, चलो सब नहीं तो यही बात है। तो ये हिंसात्मक प्रवृत्तियां है, और ये करने वाले को असुर कहना जरूरी है। उनको देवता कहने की जरूरत नहीं है। वो टीचर भी, गुरु रूप भी नहीं है और कुछ नहीं है। तो ये सब लोग पहलगाम, ऐसा याद आता है अपने। कितनी पीड़ाजनक कथाएं हैं, कितनी पीड़ाजनक घटनाएं घट रही है। पूछ कर हिंदू है तो मार डाल। अरे मुझे कभी कभी लगता है, क्या वे अपना ग्रंथ नहीं पढ़ते होंगे? क्या उनके ग्रंथ में ऐसा लिखा होगा कि काट डालो, सर तन से जुदा कर दो? मैं तो कभी पढ़ा नहीं था। सयाय जगत अहिताः, ये लोग जन्म से ही जगत अहिताः, जगत का नाश करने वाले, अहित करने वाले लोग होते हैं, संसार के शत्रु होते हैं। जगतः शत्रवः, भाष्यकार कहते हैं जगतः शत्रवः, जगत के शत्रु है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होने वाला था, दीति ने उन्हें गर्भ में धारण किया था। उस समय, माने जब जन्म होने वाला था, उस समय सूर्य का प्रकाश मंद हो गया, चारों ओर घटाटोप अंधेरा हो गया। देवताओं के हृदय में घबराहट हो गई कि प्रलय का समय तो नहीं आया है, क्या हो रहा है। वे लोग सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से बात करते हैं, क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं, दो भयंकर असुरों का जन्म होने वाला है। तो प्रकृति आपको क्या मुझे प्रमो दिखा रही है, माने झांकी दिखा रही है कि जब वे दोनों जन्म लेंगे तो दुनिया में क्या होने वाला। सो द पॉइंट इज दिस कि ये असुर लोगों का एक कैरेक्टरिस्टिक है। भगवान ने दैवी संपत्ति के 3 श्लोक कहे, असुरों के काफी श्लोक कहे। तो एकाम दृष्टि अवष्टभ्य, ऐसी गलत दृष्टि हो, कोई गलत दृष्टि है ना कि आपको क्या मिलेगा, आपको माने स्वर्ग मिलेगा, माने तभी तो आप जिहाद करो, माने जहन्नम नहीं मिलेगा आपको। सो जिहाद करो, कन्वर्सन करो, तो आपको ये मिलेगा। क्या परियां, क्या क्या वर्णन है, ऐसा सुना है, मैंने तो ज्यादा पढ़ा नहीं है। जन्नत मिलेगी। तो ऐसी गलत फहमियां, दृष्टि अवष्टभ्य, ऐसी गलत समझ उनके अंदर डाल के फिर ये काम करवाते हैं। तो आखिर में रिस्पॉन्सिबल तो आपकी बिलीफ और आपकी मान्यता ही है, आपकी मान्यता है। ये तो इतना मैं सुन चुकी हूँ कि अभी से बच्चों को क्या ये सब पढ़ाना धर्म का, अभी उनको काम करने दो, शादी होने दो, तो बाद में बुढ़ापा में करेंगे। ऐसे बुढ़ापा में कुछ नहीं होगा, बुढ़ापा में ताश खेलेंगे और
क्या बोलते हैं, बैडमिंटन खेलेंगे और स्विमिंग करेंगे और गप्पे मारेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, बस ऐसे ही जिंदगी चली जाएगी। तो द पॉइंट इज दिस की ऐसा दृष्टि अवष्टभ्य, ऐसे लोगों की बुद्धि भी अल्प होती है। अल्प होती है माने उनकी बुद्धि में ईश्वर के बारे में सोचने का, जीव जगत और ईश्वर के बारे में कुछ सोचने की ताकत नहीं होती है। वे क्रूर कर्मी होते हैं और जगत के क्षय के लिए, जगत के नाश के लिए ये लोग इस दुनिया में आए हुए होते हैं। माने भगवान बहुत रुष्ट है, भगवान बहुत, इन लोगों के बारे में भगवान बहुत नाराज है। इसलिए भगवान कहते हैं अल्प बुद्धय, माने उपमंडुकता। जैसे कुएं में जो मंडूक होता है ना, माने क्रोध, वो कभी सोच नहीं सकता कि कुएं के बाहर बहुत बड़ा जलाशय होता है, ऐसा बड़े बड़े नदियां होती है, माने बहुत कुछ बड़ा तालाब सरोवर, तो कब कुछ नहीं सोचता है। उसको लगता है कि बस यही ना, यही है। ऐसे आसुरी संपत्ति वाले को ऐसा लगता है कि बस इधर पैसा खाने को मिला, खा लिया, खत्म करो, आगे का मत सोचो। जैसे उपमंडुक आगे का नहीं सोचता है कि बाहर कहीं बड़ा हो, ऐसे ये लोग भी जीव जगत ईश्वर के बारे में नहीं सोचते हैं। वे विषय उपभोग माने विषयों का इंद्रिय के साथ संयोग, बस यही उनकी जिंदगी है। और वे सुख पाने के लिए सारे दुर्गुण को अपना सकते हैं, झूठ, हिंसा, उग्र कर्म, सब कुछ एक्सेप्टेड। सो इस तरह से उन्हें सत्य, धर्म, सदाचार का कोई पड़ी नहीं होती है। तो ये अल्प बुद्धयः ऐसे लोग होते हैं। वे उग्र कर्माणा होते हैं। उग्र कर्माणा क्लासिक एग्जाम्पल है रावण। क्लासिक एग्जाम्पल उग्र कर्मी माने कठोर, बड़ा राक्षस। क्या कहता था पता है? वो वर्णन जब रामायण में सुनेंगे ना, वाल्मीकि रामायण में, तो आंखों से आंसू आता है। ऋषि मुनियों का पास से कर वसूल करता था। वे खुद ऋषि मुनि बेचारे फल खा के, फूल खा के जिंदा रहते थे, उनसे कर वसूल, टैक्स वसूल करता था। और यदि उनके पास टैक्स भरने के लिए कुछ है नहीं, तो उनके शरीर का खून निकाल कर पीता था। बोलने को भी कैसा तो होता है, रोमांच हो जाता है। तो इस तरह से इससे बढ़कर क्या उग्र कर्म होता है। और अभी अभी कलयुग में जो उग्र कर्म हो रहा है तो भयंकर है, वो तो बोल भी नहीं सकते हम कि क्या होता है। सो उग्र कर्म माने कठोर वाणी, कठोर कर्म, हिंसा वाले कर्म। दूसरी बात ये होती है कि ऐसे लोग, ये भी ध्यान से सुन लो, कम से कम हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए ऐसे, और कम से कम हमें इस दुनिया का पिक्चर तो हमारी आंखों में होना चाहिए। ये उग्र कर्म वाले लोग किसी से डरते नहीं है। इसको क्या बोलता है, चार लोगों को मार के खुद भी मर जाता है, तो स्वयं को भी मार डाले, तो सेल्फ समथिंग शब्द है। तो वे किसी से डरते नहीं है और ईश्वर से भी नहीं डरते हैं, सरकार से भी नहीं डरते हैं। तो कहते देखा जाएगा, उनका क्या है, देखा जाएगा। और इसलिए ये लोग गुरुकर्मा होते हैं। और ये जगत का हित करने के लिए, दूसरों का नुकसान करने में ही उनको सुख मिलता है। और ऐसा नहीं सोचना कि वो बंदूक की गोली मार के ही, ऐसा नहीं, वो तो है ही उग्र कर्म, लेकिन किसी के बारे में, किसी का इमेज खराब करके बोल के हम उसके बच्चे का जीवन बर्बाद करते हैं, मैंने उसका शादी नहीं होने देते हैं, मैंने अब आपने उसकी इमेज इतनी खराब कर डाली कि अभी कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पॉइंट इज दिस कि आप रेप करते हैं, वो उग्र कर्म ही। सो कोई आपके सामने खड़ा है, कुछ मांग रहा है, उसकी हालत खराब है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, हम देखते हैं तो वे मजे से जाते हैं। ये भी एक प्रकार का उग्र कर्म का ही स्वरूप है, क्योंकि यू आर इनसेंसिटिव। उग्र कर्म लोग इनसेंसिटिव होते हैं, असंवेदनशील होते हैं। उनको किसी का कुछ सुनकर, मैं कभी किसी से कुछ बात करती हूँ ऐसे, तो वो हंसते हैं, तो मैं बोलती हूँ हंसते क्यों है, ये तो सब होता रहता है दुनिया। आइए, और हम लोग इतने अफेक्टेड होते हैं
और ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो पॉइंट क्यों? क्योंकि वे स्वार्थी रहते हैं। असुर की मेन कैरेक्टरिस्टिक है स्वार्थी होना। जो भी लोग पकड़ी गई आपकी नस, लोग सेवा भी करते हैं, लोग जप तप भी करते, टाइम मिलने से पहले मेरा स्वार्थ, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, पहले वो, फिर टाइम मिला तो हम करेंगे और नहीं मिला तो सीधा ना बोलेंगे कि नहीं। माने उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका जो एक बड़ा आयोजन है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा हमारे नहीं जाने से। तो स्वार्थी लोग, आसुरी वृत्ति स्वार्थी वृत्ति है। उनके पास ऐश्वर्य है, पैसा है, बट किसी को मदद नहीं करता, दूसरों का बिगाड़ कर खुश होना, ये इनका स्वभाव है। तो इस तरह से आसुर लोगों की बात करें। आगे का श्लोक थोड़ा देख लेते हैं। कहते हैं भगवान, काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भ मान मदान्विताः मोहात् विरुद्ध्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। भगवान कहते हैं कि ये लोग कैसे हैं? काम, दंभ, मान और मद से युक्त है। ओ माय गॉड, दंभ, मान और मद, मद बहुत भयंकर चीज है। युक्त, मद युक्त पर्सनालिटी भी अपने सामने आती है ना, तो अपने को इरिटेशन आता है, थोड़ा अनकंफर्ट हो जाता है कि बाप रे, ये अभिमानी व्यक्ति के सामने काम में आ गया। दंभ, मान और लोग उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य दुष्पूरम, कभी पूर्ण न होने वाली काम आश्रित, कामनाओं का आश्रय लेते हैं। मैंने कामनाओं का आश्रय लेते हैं। कामनाएं कैसी है? कभी पूरी नहीं होती है, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। मैंने बोला ना, लास्ट मोमेंट है, मुझे अभी भी मैंने सोचने से ही कुछ कंपन होता है। मेरी काम वाली बाई बता रही थी, 10 साल पहले की बात, उसका हस्बैंड को आईसीयू में रखा था, 2-3 दिन हो गया, मरने की हहीं पे था, डॉक्टर ने बोला था, तो पास में ही बैठी थी। तो बोलता है कि एक बीड़ी तो लेके आया। वो बीड़ी पीते पीते गया, वो चादर उसने पकड़ के रखी भाई ने ऐसे, ताकि बाहर किसी को पता ना चले, और अंदर उसने पीते पीते गिर गया। आई सेड माय गुडनेस, इतनी, माने अंत समय में आप इतना भयंकर। और भी सुना है लोगों का, किसी कोई बोलते हैं कि चाय और बटाटा वड़ा ला, तो अंत समय वो खाते खाते, ये भगवान, कांट इमेजिन। एनीवे, सो दुष्पूरम काम आश्रित, कामनाएं कभी पूरी न होने वाली चीज है, उसका आश्रय लेकर मोहात गृहीत्वा असद्ग्राह, अज्ञान के कारण, मोह के कारण, असद्ग्राह माने गलत फहमियों को पकड़कर ग्रहण करके अशुचिव्रता प्रवर्तन्ते। अशुचिव्रता माने अपवित्र आचरण को धारण करने वाले लोग संसार में विचरते हैं। और ये लोग कौन है? असुर लोग। दंभ, मान, मद से युक्त है, कभी न पूरी करने होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर जी रहे हैं, और मिथ्या सिद्धांतों को लेकर, मिथ्या गलत फहमियों को लेकर भ्रष्ट आचरण करते हुए ये लोग जी रहे हैं। बट दे डोंट नो द ब्यूटी इज दिस, कि उनको ऐसा लगता ही नहीं कि हम असुर है, हम राक्षस है, हम गलत काम कर रहे हैं, हम किसी को रोज रुला रहे हैं, हम किसी को रोज हर्ट कर रहे हैं। घर में कहो, ऑफिसों में कहो, ऑफिसों में भी तभी तो थक कर बच्चे लोग फिर ट्रांसफर कर लेते हैं, और लड़कियां डाइवर्स कर लेती हैं कई जगह पे, कई बार। सो यहाँ पे कहते हैं प्रधान वृत्तियों की ये है कामना पूर्ति, इच्छाओं का महत्वाकांक्षा जन्म लेती रहती है। और भाषाकार कहते हैं इच्छा विशेषम, कामना माने इच्छा विशेषम, भाषाकार का भाषण देखना। भगवान कहते हैं इनका जीवन इस आधार पर चलता है कि कामनाएं आती है, उसकी पूर्ति करते जाओ। मन में आया आइसक्रीम खाना, गया, मन में आया रसगुल्ला खाना, गया, बात का बाद में देखा जाएगा।
मतलब कि मन में आया कि निकल जाना है बाहर, निकल गए, बाद में पछताते हैं। बहुत चीजें जो महत्वाकांक्षा के कारण, कामना के कारण आती है, उसको पूरी करते हैं और ऐसे उसका जीवन, दे नेवर नो हाउ टू कंट्रोल। देखो, और आप महान लोग, एक ही तो बेटा है, अब हमारी तो इच्छा पूरी नहीं हुई, उसकी तो करें, करते जाओ करते जाओ। उसको ऐसी आदत पड़ेगी कि उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो सुइसाइड करेगी या दूसरों का मर्डर कर डालेगा। मर्डर माने किसी का कुछ अहित कर डालेगा, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वो इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों का जो बिगाड़ना है बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको आदत पड़ गई है कि मेरी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। इसीलिए पहले अच्छा था, थोड़ी गरीबी थी वो भी अच्छा था, क्योंकि लोग बांट कर खाते थे और समझ जाते थे कि हर इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन आजकल थोड़ा अलग हो गया। सो भगवान कहते हैं 30वें अध्याय में गीता का, याद करो, काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवम् महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। काम एष क्रोध एष, ये काम और क्रोध रजोगुण की संपत्ति है, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो मनुष्य में कुछ सात्विक गुण होने से ये काम और क्रोध कम होगा। सो महाशना, बहुत खाने वाला, महापापमा, कौन? काम और क्रोध, बहुत खाते हैं, बहुत पापी है। क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, आज भागवत जी बहुत आ रहे हैं, भागवत महापुराण में कहते हैं, 9वें स्कंद में कहते हैं, न जातो काम कामना उपभोगेन शम्यते हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते। कहते हैं कि कृष्ण वर्तमा नाम के जो लकड़ी है, लकड़ी के भी नाम होते हैं अलग अलग, तो सब पंडितों को, कर्मकांडी लोगों को पता होता है। कृष्ण वर्मा नाम के जो समिधा है वो अग्नि में डालने से अग्नि बहुत ज्यादा भड़क उठती है। जैसे पानी वाली लकड़ी होगी तो बुझ जाती है, ऐसे कृष्ण वर्मा है तो भड़क उठती है। तो उस तरह से यदि हमारी इच्छा रूपी अग्नि में हमने रसगुल्ले को भी डाला और कैलिफोर्निया को भी डाला और या सिंगापुर, श्रीलंका, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं ना, उसको डाला तो अग्नि भड़क उठती है। काम रूपी अग्नि में ये इच्छाओं को डाला, माने इसमें हमने उसकी पूर्ति को डाला, टिकट निकाल दी फटाफट। ये अभी तो बड़ा मजा है, ऑर्डर दे दिया तो जोमेटो से आ जाएगा बस में। तो बस मन में इच्छा हुई, घुमाया, मैंने मोबाइल में नंबर घुमाया, घुमाना कहाँ है, टक टक करना है, हो गया। सो ये सब चीजें हमें असुरता की तरफ ले जा रही है, क्योंकि असुर तो पहली बात तो है कि जिसमें संयम नहीं है, ना बोलने का संयम, ना खाने का, ना देखने का, ना कुछ, किसी जात का संयम नहीं है। तो ऐसे लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों की कामनाएं शमित नहीं होती है, भड़क उठती है। इसलिए उसको कहा महाशनो। महाशनो माने महाअशन, अशन माने खाना, यद करोसि यदश्नासि, आया तो अश्नासि, तो ये खाना जो करते हैं, जो खाते हैं, भगवान को अर्पण कर। यद चुकोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं, अपना पंचामृत में भी है। तो द पॉइंट इज दिस कि हमें जब जब इच्छाएं होती है उसको चकासना है, उसको जांचना है कि ये सही इच्छा है, इसको पूरी करनी आवश्यक है, नहीं तो छोड़ दे। ये हम करते नहीं है, और इसीलिए कामम आश्रित्य दुष्पूरम, भगवान कहते हैं लोग कामनाओं के वश में होकर फिर असुर वृत्ति को दम्भ मान मदान्विता, दम्भी, मानव, अभिमानी, मदयुक्त हो जाते हैं। सो ये दम्भ, मान, मद बहुत भयंकर चीजें हैं, भयंकर दुर्गुण है, आसुरी वृत्ति को बढ़ाने वाले हैं। काम क्रोध लोभ आगे आएगा, वो तो आसुरी वृत्ति है ही, नरकस्य द्वारम कहा है इसी चैप्टर में। बट दम्भ, मान, मद को भी भगवान कहते हैं ये दोष है,
और असत ग्रहण, गलत फहमियों को पकड़ के रखना भी, अशुभ निश्चय को पकड़ के रखना, मैं कभी न कभी सुना देगा, मुझे सुनाया है, बस उसी की राह देखते बने। वो क्या है? अशुभ निश्चय को पकड़ के रखना, छोड़ दो ना, लेट गो। इसलिए एक संस्था है, नाम तो भूल गई, अहमदाबाद में मैंने थी तभी, वो संस्था में और कोई जपा तपा कोई साधना नहीं, प्रवचन कभी होते हैं बट जनरली केवल एक ही है कि उनके पास एक एक बाहर हॉल में बैठे हैं और अम्मा अंदर बैठी है। वो एक अम्मा थी, अभी कोई भाई है वो जाने के बाद, एक एक व्यक्ति को अंदर लाते हैं, वो अपनी बात रखता है और फिर उसको क्षमा याचना करने का क्या संकल्प लिवाती है वो, माने वो उसको, वो उस बात पूरी हो गई, फिर कहती है कि आप उसको क्षमा कर दो, तो वो क्षमा याचना का, क्षमा करने का संकल्प लेता है, चला जाता है। ऐसे हजारों हजारों लोग उस हॉल में बैठे रहते हैं, टीवी में भी आता था जब मैं अहमदाबाद में थी, तभी पता है सबको। तो कितनी अच्छी साधना है, क्षमा, लेट गो, लेट इट ड्रॉप, ड्रॉप कर दो, बट नहीं, अशुभ निश्चयों को हृदय से लगाकर पकड़ के रखते, मौका ढूंढते, कब बोल दो, कब बोल दो, उतनी देर हम जब करेंगे तो अच्छा है ना, कुछ कमाएंगे, बट नहीं, तो उनका जीवन समझदारी से नहीं चलता है। सो उल्टी बुद्धि है उनकी, गलत फहमी है, गलत आग्रह है, और इसीलिए एक बड़ी बात सुन लो, फिर हम पूरा करके और थोड़ा डिटेल आगे की क्लास में भी करेंगे। गुरुदेव का एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का। वे कहते थे, बहुत बार उन्होंने कहा है, और ये बातें हमारे गुरुजन भी हमसे कहते थे जब हम सांदीपनी में थे तभी। बहुत ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज। हेलो, यदि धर्म की रक्षा करनी है, आपके मन में नहीं सोचना, ये तो आपको का काम है, साधु संन्यासियों का, हमारा काम थोड़ा है धर्म की रक्षा करना। नहीं है, आप साधक है तो आपकी, आपका भी, साधक नहीं है तो भी आपका कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। तो धर्म की रक्षा करनी है तो सज्जनों को निष्क्रिय बने रहने से धर्म की रक्षा नहीं। माने आपका मन में है कि बोलते हैं ना, अय्या छोटे छोटे उसमें सनातन धर्म की जय हो, हम सनातनी है। अच्छा बाबा, तू सनातनी है, हम हिंदुत्ववादी है, हम हिंदू धर्म का उत्थान करना चाहते हैं। अच्छा, हिंदू धर्म का ग्रंथ क्या है? मेन ग्रंथ क्या है? गीता मेन है। जैसे उनका कुरान है, बाइबल है, गीता अपना मेन ग्रंथ है। अच्छा, भगवत गीता, तुम हिंदुत्ववादी हो और हिंदुत्व का उत्थान करने के लिए मीटिंग कर रहे हो? हाँ जी, कल का ही एग्जाम्पल है, कल संडे को भी हमारे यहाँ कहीं कहीं कुछ कुछ प्रोग्राम होता है, आरएसएस की मीटिंग थी, होल देते हैं हम लोग कभी, मुझे बुलाया जाता है, हर एक चीज में बुलाया जाता है, कुछ भी है तो बोलते हैं अम्मा जी 5 मिनट आशीर्वाद देने को, लाइट द लैम्प, दिया प्रकट कर, दीप प्रज्वलन को, ऐसे जाती रहती हूँ, क्योंकि अपने को भी मालूम पड़ता है कि क्या स्थिति है। गई मैं शाम को, कुछ लोग बैठे थे हॉल में, तो ऐसे ही मेरा इंट्रोडक्शन किया जो मेन पर्सन था, और फिर मुझे कहा कि आप 2-5 मिनट कुछ बात करो ना इन लोगों से। तो मेरा तो बहुत फेवरेट, हृदय से लगा हुआ गीता टेंटिंग कॉम्पिटिशन है, वो तो मेरा परम प्रिय प्रोजेक्ट है, क्योंकि वहीं पे हमारे नींव मजबूत होगी। या आपको लेक्चर देते हैं वो बात अलग है, बट बच्चों को जो स्कूल से हम गीता डालते हैं, चैंट, लर्न, फॉलो, माने चैंट करो फिर उसको समझो, फिर उसको फॉलो करो लाइफ में। तो मैंने ऐसे ही कहा कि 12 अध्याय है और हमारे पास 30-35 स्कूल है, और स्कूलों के बच्चों को हमारी बहुत 40-50 सेविकाएं हैं जो जज बनती है, जो स्कूलों में जाती है, जो ट्रेनिंग देती है। ऐसा थोड़ा सा परिचय मिशन का और अपना प्रोजेक्ट का दिया। फिर पता नहीं कैसा मुझे लगा, आप लोगों को गीता तो मालूम हो गया, आप सब अभी हिंदुत्व के लिए तो आप इकट्ठे हुए हैं, तो हाँ हाँ गीता पता है। तो मैं बोला नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने बोला कोई भी एक श्लोक बोलो ना। पूरा हॉल भरा था, किसी को एक श्लोक भी बोलने को नहीं। मैं बोला आई एम सॉरी, मैंने आपकी नस पकड़ी, बट आई एम सॉरी, आपको लज्जा हो गया, लेकिन सही बात, मैं क्या करूं, सज्जन है, आप सेवा करते हैं कुछ समाज में, कुछ हॉस्पिटल में,
दान देते हैं या कुछ अनाथ आश्रम में अन्न देते हैं, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन धर्म की रक्षा करनी है तो शास्त्र के बिना नहीं। इसलिए तो कहते हैं ना, योगी जी का ये, एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र। केवल शस्त्र से नहीं होगा, केवल अन्नदान और धनदान दिया उससे कुछ नहीं होगा। सो द पॉइंट इज दिस कि धर्म की रक्षा सज्जनों को करनी ही चाहिए। सज्जन कहेंगे कि मैं तो वैल्यू सिस्टम फॉलो करता हूँ, मैं तो गीता का एक चैप्टर रोज पढ़ता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, उससे नहीं चलेगा। अब सुनो, जो दुराचारी लोग हैं, दुष्कर्मी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, राक्षस जैसे असुर जैसे लोग हैं, ये दुष्ट व्यक्ति जगत का अहित करने में कोई कमी नहीं रखता है। वो आलसी नहीं होता है, वो संतुष्ट नहीं होता है कि हाँ एक 4 को मार डाला, नहीं और 40 को कैसे मारे उसकी योजनाएं बनाता रहता है। ही इज अ वेरी सक्रिय, सक्रिय समझता है ना, वेरी क्रिएटिव, क्या क्या संस्थान खड़ा करता है, क्या क्या सिखाता है और क्या क्या करता है। सज्जन लोग नहीं, हमें आता है, हम सत्संग सुनते हैं, बस अभी हम 12वें अध्याय के लिए क्यों कुछ करें, हम बाय हार्ट भी नहीं करेंगे, हम स्कूल में भी नहीं जाएंगे, हम उसके बारे में बात तो कर सकते हैं आप। हाँ, सगे संबंधी यहाँ है, बहुत बहुत तो क्या बोलेंगे, आप बड़े आध्यात्मिक हो गए, बड़े सत्संगी हो गए, बड़े धार्मिक हो गए हैं, दिखावा करते हैं, बोलेंगे तो बोलने दो। आप करो ना, दिन में 10 मिनट भी इस हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए कुछ समय दो, कुछ करो। सज्जनता जब निष्क्रिय होती है तो दुश्मन देश हमारे ऊपर शासन करने आ जाता है, जुल्म करने आ जाता है। वही हुआ, सब थे लेकिन अपना निष्क्रियता, तो निष्क्रियता से गुरुदेव वॉज वेरी वेरी, क्या बोलेंगे, बहुत ही सक्रिय थे और बहुत एक तरह से VHP वगैरह गुरुदेव के अंडर ही पवई में स्थापना हुई है, VHP की वगैरह। तो गुरुदेव बहुत ही सक्रिय थे और इसीलिए हम लोगों को भी, कई लोग मुझे भी कहते कि आप बैठ के राम नाम लो ना, राम नाम जपो ना, ये सब क्यों करते हैं। नहीं, हम सज्जन है, हम धार्मिक है, हम सनातनी है, ऐसा हम मानते हैं, तो केवल ऐसा मान के कुछ नहीं होगा, यू मस्ट डू समथिंग फॉर हिंदुत्व। आपको इसीलिए हमने गीता चैंटिंग कंपटीशन है या ऐसा कुछ प्रोजेक्ट, बाल विहार है, ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि निष्क्रिय बन के सज्जनता ज्यादा समय टिकी नहीं रहेगी। आपको सक्रिय होना पड़ेगा, समाज में बच्चों को वगैरह। कुछ नहीं, मैं कभी कोई कहता है तो मैं कहती हूँ आप सोसाइटी में घर घर में जाओ और कहो यहाँ क्लास चलता, कुछ तो सेवा करो, कुछ तो करो। नहीं, वो पंचामृत का भी 2000 हो गए, बट दैट्स वेरी लेस, 20, 25, 50,000 नहीं चाहिए। तो द पॉइंट इज दिस की गुरुदेव कहते थे कि धर्म की रक्षा करनी है तो सक्रिय, निष्क्रियता नहीं चलेगी, आपको सक्रिय बनना पड़ेगा। बातें करने से कुछ नहीं होगा। और कल तो मुझे सच में शौक लगा, इतना होल भर के लोग थे, किसी को एक श्लोक नहीं आया, मजेदार। सो इसको कहेंगे आसुरी संपत्ति वाले लोग, अशुचि व्रता, कैसे है वे लोग, अपवित्र लोग हैं। शुचि शब्द को हमने पिछले क्लास में समझा है। उन्होंने व्रत लेके रखा है कि हम अपवित्र, हम शरीर से भी अपवित्र रहेंगे, मन से भी अपवित्र रहेंगे, माने हम दूसरों का नुकसान करते रहेंगे, दूसरों को हर्ट करते रहेंगे, दूसरों की सुख में बाधा पहुंचाते रहेंगे, ये उनका स्वभाव बन गया है। दैट्स अ टेरिबल स्वभाव। सो इसीलिए जैसे कहीं हिंसा है, कहीं क्रूरता है, तो आप खड़े हो जाओ। अभी कहीं सुना मैंने, दीपोत्सव करने को मना किया, तो खड़े हो, नहीं सारे हिंदू उसी को वोट देंगे जो दीपोत्सव करने को भी मना करता है। ज्यादा बोलूंगी तो बोलेंगे अम्मा जी आपको, हाँ, और दिल जलता है, इसलिए सब समझते हैं, दुनिया को देखते हैं कि क्या हो रहा है, और वो देखेंगे तो दिल में आता है कि हम और मेहनत करें और कष्ट करें और हमारे हिंदुत्व को ऊपर उठाएं। ऐसे नहीं उठेगा, बातें करने से नहीं उठेगा। सो थोड़ी बुद्धि भी होनी चाहिए, थोड़ी सक्रियता की भी होनी चाहिए, तब जाके। और इसलिए ये ऋतुंधरा देवी, सुषमा स्वराज, ये सब मेरे बहुत प्रिय है, क्योंकि दे गेट अप एंड दे शाउट, दे स्पीक अबाउट दैट। हाँ, हम क्या करें, कलयुग बढ़ रहा है, जाने दो ना, अपने को क्या।
ओ माय गॉड, ये मेरे को क्या अपने को क्या, ये शब्द से तो मुझे बहुत मेरा ब्लड जलता है कि कैसे स्वार्थी लोग हो सकते हैं ऐसा। अपने को क्या, हाँ किधर भी वोट दे दिया, कुछ भी हो गया, दीपोत्सव नहीं करने देते तो ना करें। हाँ तो तुम्हारे हिंदुत्व की हानि होगी। हाँ हम लेकिन कर क्या सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। बात करेंगे है, ठीक है। उठो, जागो, अपना भी धर्म को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, दैवी संपत्ति को स्ट्रॉन्ग करो, आसुरी संपत्ति को हटाओ अपने अंदर से। और हमारी सोसाइटी से, समाज से कैसे हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि